इतिहास अक्सर विजेताओं के बारे में ही होता है ना? पर आज हम एक अलग कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें एक हारा हुआ योद्धा एक वर्ल्ड कॉन्करर को उसकी सबसे बड़ी नैतिक जीत दे जाता है। जी हाँ, आज हम कहानी सुनेंगे उस राजा की जिसने सिकंदर महान जैसे विजेता को भी सम्मान में सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। हम बात कर रहे हैं राजा पोरस की। सोचिए, एक बंदी राजा दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट के सामने खड़ा है और वो कहता है, मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। कमाल है ना? ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि राजा पोरस के थे। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक टकराव की पूरी कहानी को करीब से जानते हैं। तो देखिए, ये कहानी ना सिर्फ एक जंग की नहीं है। ये असल में दो अलग अलग दुनियाओं के टकराने की कहानी है। एक तरफ दुनिया जीतने का जुनून था, एक महत्वाकांक्षा, और दूसरी तरफ अपनी मिट्टी, अपनी धरती के लिए लड़ने का सम्मान। और यकीन मानिए, इसी टक्कर ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। एक पाले में था सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो आदमी जिसने फारस की इतनी बड़ी सल्तनत को धूल चटा दी थी, और अब उसकी नजरें हिंदुस्तान पर थीं। और दूसरे पाले में कौन? झेलम और चिनाब के बीच अपनी धरती की आन बान शान के लिए खड़े थे पौरव वंश के राजा पोरस। और जानते हैं, राजा पोरस सिर्फ अपने इरादों से ही बुलंद नहीं थे। कहा जाता है कि उनका कद लगभग 7 फीट था। जरा सोचिए, उस दौर में जब राजा खुद सेना को लीड करते थे, बैटलफील्ड पर ऐसा विशाल व्यक्तित्व अपने आप में एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता था। अब उस समय का भारत आज जैसा एक देश नहीं था, ये समझना बहुत जरूरी है। वो कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और दिक्कत ये थी कि ये राज्य अक्सर आपस में ही लड़ते रहते थे। और बस इसी आपसी फूट ने बाहर से आने वाले हमलावरों के लिए दरवाजे खोल दिए थे। तो सिकंदर की सेना आगे बढ़ते बढ़ते झेलम नदी के किनारे आ पहुंची। अब यहां से आगे बढ़ने का मतलब था राजा पोरस के राज्य से गुजरना। और बस यहीं से दुनिया के उस महान विजेता ने एक स्वाभिमानी राजा को एक सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन पोरस के लिए सबसे बड़ा झटका कोई बाहरी नहीं था, बल्कि अपना ही एक पड़ोसी था, तक्षशिला के राजा आम्भी। अब आम्भी और पोरस की पुरानी दुश्मनी थी, और आम्भी ने क्या किया? उसने बिना लड़े ही सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपनी सेना और सारे रिसोर्सेज भी सिकंदर को दे दिए। इस धोखे की वजह से पोरस बिल्कुल अकेले पड़ गए। सिकंदर का मैसेज एकदम साफ था, या तो मेरी हुकूमत मानो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब इस पर पोरस का जवाब सुनिए, जो उनके स्वाभिमान की मिसाल है। उन्होंने कहा, मैं तुमसे मिलूंगा जरूर, अपने राज्य की सीमा पर, लेकिन हथियारों के साथ। और बस यहीं से शुरू हुआ झेलम का वो ऐतिहासिक युद्ध जिसे ग्रीक इतिहास में बैटल ऑफ हाइडेस्पेस के नाम से जाना जाता है। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये वो लड़ाई थी जहां हाथियों की बेमिसाल ताकत का सामना दुनिया की सबसे डिसिप्लिन्ड इन्फेंट्री से होने वाला था। एक तरफ थी सिकंदर की मशहूर फैलेंक्स फॉर्मेशन, मतलब लंबे लंबे भालों से लैस सैनिकों की एक ऐसी दीवार जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। और दूसरी तरफ राजा पोरस की हाथियों की सेना, एक चलते फिरती विनाश करने वाली ताकत जो किसी भी सेना को रौंद कर रख सकती थी। लेकिन देखिए, जंग सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, दिमाग से भी जीती जाती है। और सिकंदर इसमें माहिर था। उसने एक कमाल की चालाक योजना बनाई। पहले उसने मॉनसून का इंतजार किया, जब झेलम नदी इतनी उफान पर थी कि उसे पार करना नामुमकिन सा लगे। फिर उसने पोरस का ध्यान भटकाने के लिए कहीं और एक झूठा हमला करवाया। और जब पोरस की सेना उधर उलझी हुई थी, सिकंदर ने खुद रात के अंधेरे और भयंकर तूफान का फायदा उठाकर एक ऐसी जगह से नदी पार कर ली जहां कोई पहरा ही नहीं था। ब्रिलियंट टैक्टिक्स। युद्ध की शुरुआत बहुत ही भयानक थी, और लड़ाई के शुरुआती दौर में ही राजा पोरस को एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत झटका लगा। उन्होंने अपने बहादुर बेटे को खो दिया। सोचिए उस पिता के बारे में। इस दुख ने उनके गुस्से और लड़ने के संकल्प को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। मजे की बात यह है कि ग्रीक हिस्टोरियंस ने खुद ये बात लिखी है कि पोरस के हाथियों ने उनकी सेना में जो तबाही मचाई थी, वैसी खौफनाक लड़ाई उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। वो हाथी सिकंदर के अनुभवी सैनिकों के लिए किसी बुरे सपने जैसे थे। और ये लड़ाई सिर्फ पोरस के लिए नहीं, सिकंदर के लिए भी बहुत महंगी साबित हुई। पता है क्यों?
इसी जंग में उसका सबसे प्यारा घोड़ा ब्यूकेफ्लिस मारा गया। ये वही घोड़ा था जिसने अनगिनत लड़ाइयों में उसका साथ दिया था। तो जीत तो मिली, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। तो लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अब फोकस युद्ध के मैदान से हटकर दो राजाओं के बीच सम्मान और स्वाभिमान के उस टकराव पर आ जाता है जो इतिहास में अमर हो गया। जब राजा पोरस को आखिरकार पकड़ा गया तो उनके शरीर पे एक या दो नहीं, पूरे 9 गहरे जख्म थे। वो बुरी तरह से घायल थे, लेकिन उनका सिर झुका नहीं था। उनका हौसला अब भी टूटा नहीं था। अब सिकंदर ने बंदी पोरस से वो सवाल पूछा जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। उसने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए? और पोरस ने जो जवाब दिया वो उनकी हिम्मत और शान की मिसाल बन गया। उन्होंने कहा, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सोचिए, इन शब्दों में दया की कोई भीख नहीं थी, सिर्फ एक राजा का बेमिसाल आत्मसम्मान था। पोरस की इस निडरता और इस साहस ने सिकंदर को अंदर तक हिला दिया। वो इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ कि उसने न सिर्फ पोरस का राज्य उन्हें वापस लौटा दिया, बल्कि उन्हें और भी ज्यादा इलाके का शासक बना दिया। ये वो पल था जब एक दुश्मन ने दूसरे दुश्मन का दिल और सम्मान दोनों जीत लिया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक हारे हुए राजा की कहानी है? बिल्कुल नहीं। पोरस जंग भले ही हार गए थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी जीत हासिल की जिसने हिंदुस्तान का भविष्य ही बदल दिया। चलिए समझते हैं कि ये हुआ कैसे। देखिए, पोरस के साथ जो लड़ाई हुई ना, वो सिकंदर की सेना के लिए एक आईने की तरह थी। इस जंग ने उनका हौसला पूरी तरह से तोड़ दिया। उनके सैनिकों ने सिर्फ एक भारतीय राजा की ताकत देखी थी, और वो ये सोचकर ही कांप गए कि आगे नंद साम्राज्य की विशाल सेना का सामना कैसे करेंगे। नतीजा, सेना ने आगे बढ़ने से साफ इंकार कर दिया। तो एक तरह से हार कर भी पोरस ने सिकंदर को हिंदुस्तान से लौटने पर मजबूर कर दिया और बाकी भारत को एक बड़े हमले से बचा लिया। कुछ ही सालों बाद 323 BCE में सिकंदर की बेबीलोन में मौत हो गई। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, राजा पोरस की मृत्यु उनके महान दुश्मन सिकंदर के हाथों नहीं हुई, बल्कि लगभग 317 BCE में सिकंदर के ही एक जनरल यूडेमस ने धोखे से उनकी हत्या कर दी। कितनी बड़ी विडंबना है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? पोरस सिर्फ एक राजा नहीं है, वो भारतीय स्वाभिमान और हिम्मत के एक बहुत बड़े सिंबल हैं। उनकी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है कि असली हार बैटलफील्ड पर नहीं होती। असली हार तब होती है जब आपका जज्बा, आपकी आत्मा झुक जाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हारने के बावजूद भी इतिहास का असली विजेता कौन होता है।